5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव सुधार से जुड़ा एक अहम बिल आया और आज लोकसभा में पास भी हुआ। विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। कल राज्यसभा में यह बिल पेश होगा। बिल का नाम है चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021। इस बिल का नाम याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस न्यूज को सुनिएगा। इसका नाम है चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 और इसको लेकर कई नेताओं के दिल में उठ रही है टीस। इस बिल से 4 अहम बदलाव होंगे और इन बदलावों को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हंगामा हो रहा है। पहला बदलाव, वोटर आईडी को आधार से जोड़ा जाएगा। यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। दूसरा बदलाव, वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल में 4 मौके मिलेंगे। तीसरा बदलाव, महिला सैनिकों के पतियों को भी सर्विस वोटर का दर्जा मिलेगा। और चौथा बदलाव, चुनाव आयोग को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे चुनाव संचालन के लिए किसी भी परिसर को चुनावों तक ले सकते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि अब 18 साल हो गई और 18 साल पार होने के बाद भी अभी का सिस्टम ऐसा था कि आपका नाम सूची में नहीं डाल सकते हैं। आप 1 साल रुकना पड़ता था। 1 साल आप सोचिए, अगर 2 जनवरी को अगर आपका नाम सूची में नहीं आया तो पूरे 1 साल आपको वोटिंग राइट से वंचित था। इसको हमने चेंज किया, यानी कि साल में 4 बार आप वोटिंग डालने का आपका विंडो खुला है। फिर जेंडर न्यूट्रल, पहले तो उसमें दी वाइफ लिखा है, यानी कि हस्बैंड अगर कहीं सर्विस कर रहे हैं तो अगर वो सर्विस वोटर है तो उसको वाइफ को मौका देगा। लेकिन अगर वाइफ काम कर रहे हैं तो हस्बैंड का प्रावधान नहीं था, तो हमने उसको स्पाउस करके जेंडर न्यूट्रल किया है। तीसरा है इलेक्शन प्रेमिसेस एक्विजिशन के लिए एक एक्सपांड करने का व्यवस्था था, उसको दायरा को थोड़ा सा बढ़ाया। अब बताइए इसमें क्या ऐसा बुरा है जिस पर हंगामा हो जाए। जो बात कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कही है उसमें एक बात बहुत अहम है। अब तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए हर साल 1 जनवरी की तारीख तक कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो जाए उसे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब साल में 4 मौके मिलेंगे और वो 4 मौके कौन कौन से हैं? आपको अगर वोटर आईडी बनवाना है, 4 मौके। पहला 1 जनवरी, 1 जनवरी को जाइए, वोटर आईडी बनवाइए। नहीं बनवा पाए 1 अप्रैल, उसके बाद 1 जुलाई और फिर 1 अक्टूबर। यानी साल भर में आपके पास पूरा मौका है कि आप अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। और जिस देश में साल भर चुनाव चलता रहता है, अब आपके यहां साल भर नहीं होगा लेकिन जहां भी है आप अपना वोट दे सकते हैं। वोटर लिस्ट अपडेट होती रहेगी। अब क्यों आधार से वोटर आईडी को जोड़ना जरूरी है यह समझिए। ज्यादा हंगामा इसी बात पर हो रहा है। फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए, वोटर आईडी की डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए, इलेक्शन डेटाबेस को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है कि आप वोटर आईडी को आधार से जोड़ दीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर पंजीकरण के झंझट को खत्म करने के लिए यह बहुत अहम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की दिशा में अहम कदम है। प्रवासी मतदाताओं को कहीं से भी वोट करने का मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही यह भी होगा कि जो फर्जी वोटर आईडी बन जाता था उसमें भी रोक लग पाएगी। अब कुछ लोगों को यह बात क्यों हजम नहीं हो रही, यह समझ से परे नहीं है। आप समझ सकते हैं। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के फायदे को उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देखिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए, ठीक है, और यूपी के गांव में रहता है। ये यूपी का निवासी है। ये उसका नाम है। ये ए ऐश्वर्या वाला ए नहीं है, ये कोई और है। गांव की वोटर लिस्ट में उसका नाम है।
पर ए लंबे समय से शहर में रह रहा है। जैसे कई बार होता, हम लोग जैसे बिहार से यहाँ आ गए, या बिहार में ही कोई गांव में ना हो के शहर में आ जाए, पटना में मान लीजिए आ जाए नौकरी के लिए, या यूपी में है तो लखनऊ आ गया मान लीजिए, शहर के वोटर लिस्ट में भी उसका नाम दर्ज है। दोनों जगहों पर ए का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। आधार से वोटर आईडी के लिंक होते ही ए का नाम किसी एक ही वोटर लिस्ट में रह पाएगा, यानी ए सिर्फ एक जगह पर वोट दे पाएगा। अब वो दो जगह वोट नहीं दे सकता। अब ये बात देश के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है आप सोचिए कि वोटर आईडी प्लस आधार इज इक्वल टू क्लीन चुनाव। मतलब अब आप चुनाव में धांधली की गुंजाइश को और कम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा प्रयोग हुआ था 2018 में। 2018 तेलंगाना विधानसभा चुनाव हुए। 2,83,00,000 वोटर्स में से 27 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। 27 लाख। सोचिए डुप्लीकेसी कितनी थी। इन लोगों के नाम 27 लाख लोगों के नाम 2-2 बार 3-3 बार थे। प्रयोग क्या हुआ था? वोटर आईडी और आधार को जोड़ा गया, 27 लाख नाम उड़ गए। अब आप सोचिए 27 लाख वोट कितनी बड़ी संख्या है सरकार बनाने और गिराने को लेकर, किसी को जिताने और हराने को लेकर। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में हुआ। 3,71,00,000 वोटर्स में से 20 लाख नाम हट गए जब आधार और वोटर आईडी को जोड़ दिया गया। 20 लाख। लेकिन चुनाव सुधार बिल के विरोध में विपक्ष के तर्क है। विपक्ष को यह बात पसंद नहीं आ रही है, रास नहीं आ रही है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अरे भाई, जब आधार आपका बना ही हुआ है, वोटर आईडी बना ही हुआ है, दोनों को जोड़ दिए तो आपकी निजता का उल्लंघन हो गया। और ये जो हो रहा है 20-20 लाख 27-27 लाख वोट का डुप्लीकेसी हो रखा है, उसका क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया जो निजता पर आया था। सरकार कुछ लोगों के लीगल अधिकार छीन लेगी। सरकार के पास नागरिकों की सारी जानकारी आ जाएगी। आधार और वोटर आईडी का इस्तेमाल अलग है, इसलिए इसे जोड़ नहीं सकते। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि यह स्वैच्छिक है, मतलब आपकी मर्जी पर छोड़ा गया है कि आपको आधार और वोटर आईडी जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। कायदे से तो यह मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन वो स्वैच्छिक होना भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के 3 तरीके हैं। पहला ऑनलाइन, दूसरा एसएमएस और तीसरा फोन कॉल। पहला तरीका है कि सबसे पहले आप voteportal.eci.gov.in पर जाइए। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या वोटर आईडी नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज पॉपअप होगा। यहां अपना राज्य, जिला, व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम आदि वगैरह भर दीजिए। सारी जानकारी देने के बाद सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपकी तरफ से दी गई जानकारी सही है तो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद फीड आधार नंबर पर क्लिक कीजिए। एक पेज आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। यहां आपको आधार कार्ड पर लिखे नाम समेत अन्य जानकारियां देनी है। एक बार सारी जानकारी फीड करने के बाद क्रॉस चेक कर लीजिए और फिर सबमिट दबाइए, हो गया। इस तरह आपका वोटर आईडी और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। दूसरा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने के लिए आधार नंबर जो आपका है उसको 166 या 51969 51969 पर एसएमएस कर दीजिए, हो गया। तीसरा तरीका है फोन कॉल के जरिए। किसी भी वीकडे पर, यानी मंडे से फ्राइडे तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 1950 नंबर पर कॉल कर लीजिए, हो गया। लेकिन यह हो गया कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो हो गया तो उनका भी काम हो गया। ये दिक्कत है। तो देश के लिहाज से ये कर लीजिए, स्वैच्छिक है लेकिन कीजिए, अच्छा रहेगा। जितना डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी या जितना डेटा जो है वो कॉपी नहीं होगा, उतनी चीजें बेहतर हो जाएंगी। पता नहीं आपके नाम का कौन और कहां इस्तेमाल कर रहा हो। और इसलिए जो जानकारी दी है
इसको शेयर भी कीजिए, देश को जागरूक कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जनता